जीवन के सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगने लगता है कि हमारे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। हम अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे होते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, फिर भी परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ खड़ा होता है। ऐसे में हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि जब मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान मेरी पुकार नहीं सुन रहे? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यही वो समय होता है जब आपको यह समझने की जरूरत है कि आप किसी साधारण दौर से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि ये स्वयं ईश्वर द्वारा ली जा रही आपकी परीक्षा है। जब भगवान किसी इंसान को कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं, उसे किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सीधे उसे सब कुछ नहीं दे देते। वो पहले उसे उस लायक बनाते हैं, और लायक बनाने की इस प्रक्रिया को ही हम परीक्षा कहते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो ढिंढोरा पीट कर नहीं बताते, बल्कि आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें अगर आप समझ जाएं तो आपकी हर शिकायत खत्म हो जाएगी। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत यह है कि आपके जीवन में अचानक से संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें रुकावटें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत रूठ गई हो। आप मेहनत तो 100% करते हैं, लेकिन परिणाम शून्य मिलता है। ये वो समय होता है जब भगवान आपके धैर्य को परख रहे होते हैं। वो यह देखना चाहते हैं कि क्या परिस्थितियां बिगड़ने पर आप अपना आपा खो देते हैं, क्या आप अपनी ईमानदारी का रास्ता छोड़ देते हैं, या फिर आप अर्जुन की तरह हर परिस्थिति में अपने माधव पर विश्वास बनाए रखते हैं। जरा उस पत्थर के बारे में सोचिए जिसे एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए चुना है। जब मूर्तिकार उस पर छैनी और हथौड़े से वार करता है तो पत्थर को बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर वो पत्थर उस दर्द को सह ले तो एक दिन वो मंदिर में भगवान की मूर्ति बनकर पूजा जाता है। और जो पत्थर दर्द सहने से इनकार कर देता है, टूट जाता है, वो सीढ़ियों में लगा दिया जाता है जहां लोग उस पर पैर रखकर गुजरते हैं। भगवान भी आपके जीवन के मूर्तिकार हैं। जब वो आप पर दुखों और परेशानियों की चोट करते हैं तो वो आपको तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि वो आपके भीतर छिपे हुए एक मजबूत और खूबसूरत इंसान को तराश रहे होते हैं। दूसरा बहुत ही गहरा संकेत यह है कि इस परीक्षा की घड़ी में आपके अपने आप से दूर होने लगते हैं। जिन लोगों पर आपने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था, जिनके लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वही लोग सबसे पहले आपका साथ छोड़ जाते हैं या आपको धोखा दे देते हैं। ये देखकर इंसान अंदर तक टूट जाता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। रिश्तों की सच्चाई इसी दौर में सामने आती है। लेकिन भगवत गीता का संदेश बहुत ही साफ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख उसका मोह है। जब तक आप इंसानों में इस नश्वर संसार में अपनापन ढूंढेंगे, आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो जानबूझकर आपको अपनों से धोखा दिलवाते हैं ताकि आपका मोह भंग हो सके। वो आपको यह समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना केवल एक ही है, और वो है स्वयं परमात्मा। जो लोग इस मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ गए, वो कभी आपके थे ही नहीं। जो सच्चा प्यार करते हैं, वो चाहे जितनी बड़ी आंधी आ जाए आपका हाथ नहीं छोड़ते। धोखे और अकेलेपन का यह दौर असल में आपको आत्मनिर्भर बनाने और ईश्वर से आपका सच्चा नाता जोड़ने की एक ईश्वरीय योजना होती है। तीसरा संकेत जो आपको इस दौरान मिलता है वो है आपकी सहनशीलता का अपनी चरम सीमा तक पहुंचना। ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। आप अकेले में फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, रात सबसे ज्यादा काली तभी होती है जब सवेरा होने वाला होता है। जब आपको लगे कि अब आप हारने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि परीक्षा का अंतिम और सबसे कठिन चरण चल रहा है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने भगवान से प्रार्थना की
कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। भगवान प्रकट हुए और उसे एक बड़े से कमरे में ले गए जहां बहुत सारे लकड़ी के भार रखे हुए थे। भगवान ने कहा, इनमें से जो भार तुम्हें अपने लिए सबसे हल्का लगे वो उठा लो। उस व्यक्ति ने सबसे छोटा और हल्का भार ढूंढना शुरू किया। कोने में उसे एक बहुत ही छोटा सा भार मिला। उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं यह वाला भार उठाना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र यह तुम्हारा ही भार है जिसे तुम अब तक ढो रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि हमें हमेशा अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, लेकिन ईश्वर हमें सिर्फ उतना ही भार देते हैं जितना हम सह सकते हैं। वो हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें मुश्किलों में डालते हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो एक और बड़ा संकेत मिलता है। आपके मन में एक वैराग्य का भाव आने लगता है। आपको दुनिया की चकाचौंध, पैसा, रुतबा, दिखावा, ये सब चीजें बेमानी लगने लगती हैं। पहले जिन भौतिक चीजों को पाने के लिए आप पागल रहते थे, अब उनके प्रति आपका आकर्षण खत्म हो जाता है। आपको समझ में आने लगता है कि सच्ची खुशी इन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। आप दूसरों की मदद करने में, किसी के आंसू पोंछने में खुशी महसूस करने लगते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपके हृदय से अहंकार रूपी गंदगी को साफ कर रहे हैं। वो आपको एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में एक समान रह सके। गीता में यही सिखाया गया है कि जो इंसान हर परिस्थिति में संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। और यह संभाव तभी आता है जब इंसान जीवन की कठोर परीक्षाओं से तपकर निकलता है। इसके साथ ही आप महसूस करेंगे कि इस कठिन समय में आपको कुछ अजनबी लोगों का साथ मिलने लगता है। जहां अपनों ने मुंह मोड़ लिया होता है, वहां कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आ जाता है जिससे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये और कोई नहीं बल्कि भगवान द्वारा भेजे गए फरिश्ते होते हैं। जब भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो वो कई और रास्ते खोल देते हैं। वो आपको यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। वो बस आपके पुराने और गलत रास्तों को बंद करके आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। आपको प्रकृति के माध्यम से, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो आपको अंदर से हिम्मत देते हैं। कभी कोई किताब पढ़ते हुए कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाएगी जो आपके मन के सारे सवालों का जवाब दे देगी। कभी किसी छोटे बच्चे की मुस्कान देखकर आपके अंदर जीने की नई उमंग जाग जाएगी। ये सब ईश्वर की कृपा के ही सूक्ष्म रूप हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा के दौरान आपके कर्मों की दिशा बदलने लगती है। आप फल की चिंता करना छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि निष्काम कर्म का असली मतलब क्या है। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा ये आप भगवान पर छोड़ देते हैं। आपके अंदर से भविष्य का डर खत्म होने लगता है। आप अतीत के पछतावे से बाहर आ जाते हैं और सिर्फ वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। ये स्थिति एक दिन में नहीं आती। महीनों, कई बार सालों के संघर्ष और आंसुओं के बाद ये आध्यात्मिक परिपक्वता आती है। और जब ये अवस्था आ जाती है तब समझ लीजिए कि आपने भगवान की परीक्षा पास कर ली है। मेरे प्यारे साथियों, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो वह उसे आग में तपाता है। अगर बर्तन को आग में न तपाया जाए तो वह कच्चा रह जाएगा और उसमें पानी डालते ही वह गल जाएगा। बर्तन को मजबूत बनाने के लिए आग की भट्टी से गुजरना ही पड़ता है। इसी तरह हम इंसान भी उस कुम्हार के बनाए हुए बर्तन हैं। जीवन की मुश्किलें, दुख, दर्द और धोखे वो आग की भट्टी हैं जिनमें तपाकर भगवान हमें मजबूत बना रहे हैं ताकि हम जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो कभी ये मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज हैं, बल्कि यह सोचिए कि भगवान ने आपको अपनी एक विशेष योजना के लिए चुना है। उन्होंने आपको इस लायक समझा है कि आप इस दर्द को सहकर सोने की तरह निखर सकते हैं। कभी हम किस्मत को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है।
लेकिन सच तो यह है कि किस्मत हमारे कर्मों से ही बनती है। और जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं तो वो असल में हमारे पिछले कुछ बुरे कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे होते हैं, ताकि आगे का जीवन शुद्ध और पवित्र हो सके। ये एक तरह की सफाई प्रक्रिया है। जैसे जब हम घर की सफाई करते हैं तो थोड़ी देर के लिए धूल उड़ती है और सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है, लेकिन सफाई के बाद घर कितना सुंदर हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान जब हमारे जीवन की सफाई करते हैं तो कुछ समय के लिए सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन अंत में जो जीवन निखर कर आता है वह बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण होता है। इसीलिए हार मत मानिए, रो लीजिए, अपने मन का गुबार निकाल लीजिए, लेकिन कभी भी अपने कदम पीछे मत हटाइए। भगवान पर अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिए, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आपको लगे कि आप गिर रहे हैं तो वो आपको थाम लेंगे। बस आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता के साथ मेले में जाता है और अचानक उसका हाथ छूट जाता है तो वो घबराकर रोने लगता है, लेकिन पिता की नजर हमेशा उस बच्चे पर होती है। जैसे ही बच्चा ज्यादा घबराता है, पिता तुरंत आकर उसे गले लगा लेता है। परम पिता परमात्मा भी ऐसे ही हैं। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें थोड़ी छूट देते हैं, लेकिन उनकी नजर हमेशा हम पर बनी रहती है। अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब आप सब कुछ उन पर छोड़ देंगे तो आपकी चिंताएं उनकी चिंताएं बन जाएंगी, आपका संघर्ष उनका संघर्ष बन जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। भगवान कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकते। उनकी हर योजना के पीछे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद छिपा होता है। उस आशीर्वाद को पहचानने के लिए आपको धैर्य और विश्वास की जरूरत है। इसलिए मुस्कुराते हुए हर चुनौती का सामना कीजिए और मन ही मन कहते रहिए कि मेरा कान्हा मेरे साथ है, तो मुझे किस बात का डर। ईश्वर की परीक्षा में सफल होने का एकमात्र मंत्र है अटूट विश्वास और निस्वार्थ कर्म। जिस दिन आपने यह मंत्र आत्मसात कर लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।